हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल का फॉर्म आया है उसका सिलेबस। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस में और भी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई हैं, रेडियो ऑपरेटर वगैरह की, तो उन सभी का लगभग सिलेबस जो है वो सेम ही है, तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो मोस्टली जो एसएससी के थ्रू जो भी हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम निकलते हैं उनका सिलेबस लगभग सेम है। तो हम यहाँ पर जो भी सब इंस्पेक्टर के इनके अलावा बीएसएफ में हैं जो भी निकली हुई एग्ज़ाम्स है ना, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इन सभी एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है वो आपके इसमें लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है यानी जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या है। सिलेक्शन का या सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा, आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। अब रिटन एग्ज़ाम में क्या होता है, दो होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो आपका 200 मार्क्स का होगा और टाइम मिलेगा आपको 2 आवर्स, 2 घंटे। उसी प्रकार पेपर 2 भी जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा और यहाँ पर भी आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का टाइम मिलेगा। लेकिन अगर हम पेपर 1 की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे। इसमें सबसे पहले इनको जीएस या इसी को जनरल अवेयरनेस के नाम से भी हम कह सकते हैं, जीएस एवं जीए, जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 होंगे और 85 मार्क्स के आएंगे। क्लियर है बात। इसके अलावा इसमें जो आएगा आपका अर्थमेटिक आएगा, अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाता है आपका क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके भी टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 50 होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या होगा, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ दोनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे आपके, 50 होंगे और 85 मार्क्स का ये पूरा होगा। ठीक है, इसके अलावा अगले सेक्शन पे अगर हम बात करें तो वो रीजनिंग होता है या जनरल इंटेलिजेंस जिसको लिखा जाता है, तो हम उसको रीजनिंग कह सकते हैं। रीजनिंग के यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 होंगे और 85 मार्क्स का ये आपका होगा। इसके अलावा चौथा जो पोर्शन है वो है आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंसन। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंसन, इसे कंप्यूटर मत समझ लेना, कॉम्प्रीहेंसन है। इसके भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे। तो ये टोटल मिला के जो आपके बनते हैं वो कितने होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे। 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही मार्क्स का आपका ये पेपर हो जाएगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का आपका होगा। बात समझ आ रही है। इसके अलावा अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में टोटल इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंसन का होगा। ठीक है, जो पेपर 2 है ये पूरा का पूरा किसका होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंसन। ठीक है, ये पूरा पेपर किसका होगा, इंग्लिश का। ये भी आपका बताया कि 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का यहाँ आपको टाइम मिलेगा। फिर अगर हम बात करें इसके सिलेबस पर, ये तो हो गया कि इसका यानी सिलेक्शन प्रोसेस। रिटन एग्ज़ाम के बाद अगर हम बात करते हैं पेपर 1 होगा। पेपर 1 के बाद, इस एग्ज़ाम के बाद देखो समझो, पहले पेपर 1 होगा, इसी पेपर 1 के बाद जब आप इसमें क्वालिफाई करेंगे तो आपका होगा पीएसटी एंड पीईटी एग्ज़ाम। अब ये क्या होता है, पीएसटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और ये होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या एंड्योरेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो बात एक ही है, दोनों का कुछ अलग मतलब नहीं है। इसमें पीएसटी में आपकी जो माप तौल होती है वो की जाती है, इसमें आपकी रेस वगैरह जो होती है या जो गुल्ला फेंक जो भी है वो सारी चीज़ें पीईटी के अंदर आती हैं। पीएसटी में आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के अंदर हाइट है, चेस्ट है, वेट है, जो स्टैंडर्ड रखा जाता है, मानक रखा जाता है, वो आपका मेज़रमेंट यहाँ किया जाता है। तो पीएसटी पीईटी के बाद आपका होगा पेपर 2। उसके बाद जो आएगा वो होगा आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। और आपको ये सभी स्टेज आपको क्या करनी पड़ेंगी, ये मैंडेटरी हैं, कंपलसरी हैं। ऐसा नहीं आप कोई भी एक स्टेप को स्किप करना चाहो तो आप स्किप नहीं कर सकते। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पेपर 1 देना पड़ेगा। पेपर 1 देने पे कट ऑफ लगने के बाद आप पीएसटी और पीईटी के लिए क्वालिफाई होंगे। देन आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 के बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। क्लियर है बात। अब हम बात करेंगे कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है। ठीक है, क्या क्या आपके इसमें आने वाला। तो सिलेबस में अगर हम बात करें जनरली सबसे पहले से मैथमेटिक्स की बात करेंगे कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर हैं जहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए।
ठीक है, मैथ्स का सिलेबस क्या है, विजिबल है यहाँ तक? नहीं है। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैथ्स का सिलेबस क्या है। चलिए ज़रा देखिए, मैथ्स के सिलेबस की अगर हम बात करें, मैथ्स का जो सिलेबस है, और हम आपको एक एक टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कराएंगे। मैथ्स के सिलेबस में सबसे पहले कह रहा है, लाइन पहले लिखा था, क्वेश्चन विल बी डिज़ाइन द टेस्ट ऑफ एबिलिटी अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर्स एंड नंबर सेंस ऑफ द कैंडिडेट, द स्कोप द टेस्ट विल बी कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स। इसका मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं सीधा कि ये नंबर सिस्टम की ही बात कर रहा है, यानी पहले से नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसके अलावा डेसिमल्स, ठीक, फ्रैक्शंस, डेसिमल के साथ ही हम केसी को रख सकते हैं, फ्रैक्शंस यहीं पे चैप्टर आ जाएगा। इसके अलावा परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आर एंड पी लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो जाएगा। इसके अलावा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट्स। सिलेबस इसका लगभग कंप्लीट अर्थमेटिक है और एडवांस दोनों ही हैं। एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, डिस्काउंट को हिंदी में इसी को बट्टा कहा जाता है, क्लियर है, डिस्काउंट हो गया। इसके अलावा पार्टनरशिप, यहाँ पे विजुअल है, पार्टनरशिप यानी इसी को हिंदी में साझा कहते हैं, साझेदारी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो ये पार्टनरशिप वही है, कुछ और नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मिक्सर एंड एलिगेशन, एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम एंड वर्क, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कंप्लीट अर्थमेटिक है आपका यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं हम एडवांस मैथ में। अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ भी है। एडवांस मैथ्स में क्या क्या चैप्टर हैं वो देख लो आप। एक तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं या एल्जेब्रिक इक्वेशंस कह सकते हैं, आइडेंटिटीज़, ये सब हम आपको कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा लीनियर इक्वेशन, सिंपल भाषा में कहें तो हम अलजेब्रा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारे टॉपिक वाइज एक एक करके लिखोगे तो ये सब आ जाएंगे। इसमें आपका ट्रायंगल है, अच्छा ट्रायंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं इसमें, ट्रायंगल से रिलेटेड एरिया वाइज क्वेश्चन भी हैं, इसके अलावा सिमिलरिटी भी है और कॉन्ग्रुएंस भी है। जो कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं वो सारे, सर्कल, कौन, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ सब, यानी एरिया का भी चैप्टर कंप्लीट आ जाएगा। एरिया जो होता है क्षेत्रमिति जिसे कहते हैं, मेंसुरेशन कह सकते हैं, वो कंप्लीट है। यहाँ पर कौन भी है, सिलेंडर, स्फेयर, हेमी स्फेयर, ये सब आए आपका इसमें सिलेबस में। इसके अलावा यहाँ पर स्टैटिक्स भी है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन हैं और हाइट एंड डिस्टेंस के भी हैं। कुल मिला के आपका एक कंप्लीट सिलेबस बनता है, जिसके अंदर अगर मैथ की बात की जाए तो अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ, ये दोनों को मिला के बना हुआ है। यानी यहाँ पर पूरा एसएससी कि अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करें एसएससी के थ्रू, यानी जो एसआई की वैकेंसी आ रखी हैं, जिसके अंदर चाहे सीआरपीएफ की हो, चाहे दिल्ली पुलिस की हो या आईटीबीपी हो, है ना, और भी एक एग्ज़ाम पे, उनका जो कंप्लीट सिलेबस है वो सारा का सारा आपको ये सिलेबस दे रखा है। और ये ऑलमोस्ट है, यानी मैथ का कंप्लीट सिलेबस है। एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है। मैथ अगर आपको करना है 50 क्वेश्चन, 50 में से 50 अगर करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं या उनको एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो आपको ये पूरा सिलेबस जो है वो अच्छे ढंग से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी
अपने आइडियल क्लासेस के ऐप पर आपको ये सारे चैप्टर मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं। वहाँ पर अगर किसी को भी एसएससी सीपीओ का या एसएससी के थ्रू एसआई की जो वैकेंसी है उनका सिलेबस कोर्स परचेज करना है तो अभी ऑफ़र भी चल रहा है, बहुत ही कम प्राइस पर, मिनिमम प्राइस पर चल रहा है, 199 के समथिंग होगा, तो आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं और ये सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब पर भी हम जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करवाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है। अब हम थोड़ा सा रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं। रीजनिंग का मैं आपको ऐसे ही एक आइडिया दे देता हूँ कि क्या क्या सिलेबस है। लिखना बोर्ड पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि मोस्टली सिलेबस ऐसा है जो लगभग पूरे चैप्टर इसमें पूछे गए हैं। रीजनिंग में वही साल पूरा कंप्लीट सिलेबस है आपका, एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस है, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, विजुलाइजेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, इसके अलावा रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिक सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है ना, एनालॉजी है, नंबर सीरीज है, फिगर सीरीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग है ना, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ट्रेंड। ये मतलब रीजनिंग में भी ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर आपका पूछा जाएगा। इसमें एनालिटिकल भी है रीजनिंग और नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग भी है, यानी कि रीजनिंग का भी कंप्लीट सिलेबस है। मोस्टली रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप इजीली कवर कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसका सिलेबस अधिकांशतः आपने पढ़ भी रखा होगा और ईजी भी है। अगर आपको जहाँ मोस्ट वर्क करना पड़ेगा अधिकांश, तो वो मैथ के अंदर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कहाँ कहाँ वर्क करने पड़े, इंग्लिश पर अपना फोकस रखना पड़ेगा और जीएस पर। ठीक है, रीजनिंग आराम से कर जाएंगे कैंडिडेट, क्योंकि ईजी भी रहती है इसकी और आसानी से हो जाएगी। तो आपको अगर 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं मैथ के, तो आपको एक एक चैप्टर अच्छे ढंग से तैयार करना पड़ेगा। सिलेबस अपने सामने रखिए और सिलेबस के साथ ही क्वेश्चंस को करते हुए चलिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए मैं एक चीज़ और आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप एग्ज़ाम में फ़ाइट करना चाहते हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के सेट देखें। प्रीवियस ईयर के जब सेट आप लगाएंगे तो वहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी एसएससी की डिमांड क्या है। तो वो चीज़ आपको जब ही पता लग पाएगी जब प्रीवियस ईयर के आप सेट लगाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के सेट लगाइए, 2 घंटे का टाइम सेट कीजिए, पूरा सेट लगाइए। उसके बाद 1 घंटा और दीजिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 2 घंटे दो, उसको एनालिसिस करोगे कितने क्वेश्चन आपने सही किए थे और जहाँ से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चंस में टॉपिक देखिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन गलत हुए, और वो टॉपिक कौन से हैं जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो उन पर आपको फोकस करना है। देखो, प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होगा, जब आप सेट्स लगाएंगे तो सेट्स लगाने का एक लाभ ये होगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। ठीक है, अटेम्प्ट के बाद फिर बोलेगा वही आंकड़ा कि राइट कितने हैं और रॉन्ग कितने हैं। ठीक है, जिन टॉपिक्स में राइट कर रहे हैं आप सारे सही कर रहे हैं, तो उनके क्या क्या टॉपिक हैं। ठीक है, रॉन्ग हो रहे हैं, गलत क्वेश्चन हो रहे हैं, तो वो कौन कौन से टॉपिक से गलत हो रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अटेम्प्ट जो आप कर रहे हैं इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आप नॉन अटेम्प्ट हैं, जिन क्वेश्चंस में आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, यानी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इन पर आपको फोकस करना है, वर्क करना है। यानी कि एक तो यहाँ वर्क करना है और एक तो यहाँ वर्क करना है। तो दूसरी चीज़, प्रैक्टिस सेट से पता क्या लगता है, प्रैक्टिस सेट से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में, तो आपको ये आइडिया लगता रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा सबसे पहले, यानी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के साथ साथ ये देखिए अटैम्प्ट कितने कर पा रहे हैं आप, कहाँ से अटैम्प्ट कर रहे हैं और कैसे कौन से टॉपिक हैं जहाँ से आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टॉपिक पे फोकस करिए। उसके अलावा जहाँ से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं लेकिन क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उस टॉपिक पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं यहाँ पर फोकस करने का ज़रूरत है। अदरवाइज आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे, तो फाइनली जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो गलतियाँ करेंगे जो आप प्रैक्टिस सेट में अगर अभी कर लेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में वो गलती नहीं होगी और वहाँ पर इतना प्रेशर भी नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से सेट लगा चुके होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आप इनको फॉलो करेंगे, और मेरी आपके साथ बेस्ट विशेज़ हैं कि आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन लें। और थैंक यू, आज की इस वीडियो में इतना ही।